हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने लगे हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे। बट आप लोगों ने इंट्रो पूरा सुनना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है। इन केस अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ में नहीं सुना तो मैं टिकटॉक पर आ चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टिकटॉक का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप टिकटॉक यूज़ करते हैं। सो रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से मैं टिकटॉक के ऊपर हूँ। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि टाइमिंग बहुत कम है और चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर दूँगी। तो आप लोग ज़रूर दोबारा से ट्राई कीजिएगा, आपको मैं ज़रूर कोई ना कोई डिस्काउंट दूँगी और आप लोगों का टाइम भी एक्सटेंड करूँगी रीडिंग का। तो ज़रूर आप लोग दोबारा चेक कीजिएगा। और सेकेंडली, इंडिया से पेमेंट का अभी तक कोई भी तरीका नहीं है पाकिस्तान में, और मैं कोशिश करूँगी कि इस सिचुएशन का भी मैं हल निकालूँ। लेकिन आप किसी थर्ड कंट्री के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अमेरिका, यूके, दुबई, किसी और जगह से आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई और फ्रेंड, कोई जानने वाला किसी और कंट्री में है। बट डायरेक्ट इंडिया से पेमेंट का यहाँ पर अभी तक कोई भी मीडियम मुझे नहीं मिला है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस सिचुएशन का कुछ किया जाए, बिकॉज़ मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आई रियली रियली वांट कि मैं आप लोगों के साथ इंडिया से भी कनेक्ट कर सकूं। सो यस, जितने लोग पाकिस्तान में हैं, आई विल ऑफ़र यू अ डिस्काउंट। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करने की। तो आप लोग दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा। सो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ओ गॉड, 9 ऑफ कप्स मुझे नज़र आ गया है, विच मीन्स कि आप अभी भी अपने पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हैं। इट ऑल्सो मीन्स कि आपको अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को चेज करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आपके पर्सन दे आर होल्डिंग बैक बिकॉज वो कोई एक्शन डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं, इनडिसाइसिव हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, और जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। और जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है मुझे पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से, और जितने लोगों की मैंने अभी तक की हैं पर्सनल रीडिंग्स और बहुत सेटिस्फाई हुए हैं वो, सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सो अभी आप लोग स्ट्रगल नोटिस कर रहे होंगे मेरे बालों के साथ, और इसी वजह से मैं खोलती नहीं हूँ बाल। तो एनीवे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। एंड आई एम जस्ट यूजिंग टैरो टुडे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो आजकल रोज़ आ रहा है। आई थिंक रोज़ आ रहा है, हर रीडिंग में आ रहा है, बिकॉज ये कलेक्टिव में एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो फार एरीज बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। ओ माई गॉड, द एम्परर। सो दिस इज एन एरीज कार्ड अगेन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स इस पर डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओ वाओ, वी हैव द हेरोफेंट एंड दिस इज टॉरस एनर्जी। हायर लेवल का कनेक्शन है ये, बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट द हेरोफेंट शोज़। और ये है शादी। अभी मैं कहने ही लगी थी और आप देखें हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो आपके पर्सन को ये पता चल रहा है कि आप बिल्कुल भी लेस डिज़र्व नहीं करते हैं, आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स डिज़र्व करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं।
पहले उनकी एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की थी, बट जब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आ गए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए, आप दोनों के दरमियान फाइट्स हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, बट देन दे रियलाइज के उनको लेवल अप होना पड़ेगा। सो आई रियली फील कि दिस इज़ वेरी नाइस। और लेवल अप वो इसलिए भी हो रहे हैं बिकॉज दे लव यू एंड दे वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग ट्रिगर होते हैं, आप भी ट्रिगर होते हैं उनकी वजह से, बट वो लोग कि ये नीड फील नहीं करते चेंज होने की और वो वापस भी पलट कर नहीं आते हैं। बट दिस पर्सन एक्चुअली लव्स यू, इसलिए ये इंसान ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे चेंज होना है और मुझे इस इंसान के पास वापस जाकर इसको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स देना है। सो दिस इज़ सो नाइस। लेट्स सी मोर। ओप्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड नीचे गिर गया है, वो मैं अभी उठा लूंगी। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड भी ऑलमोस्ट रोज आ रहा है हर रीडिंग में। एंड बॉटम पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, जो कार्ड नीचे गिर गया था वो था 5 ऑफ सोर्ड्स, और आप देखिए कि हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड देन हेरोफेंट का नंबर भी 5 है। सो 5 नंबर जो होता है ये चेंज का भी होता है और चैलेंज का भी होता है। सो आई रियली फील कि आप लोग एक चेंज से गुजर रहे हैं और ये चेंज बेहतर के लिए आ रहा है। ये चेंज आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट बेहतर के लिए आ रहा है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं। आई डू फील एंड सी कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि आप जिस पॉइंट पर थे ज़िंदगी में या हैं अभी भी, ये इंसान शायद उस पॉइंट पर नहीं थे, यानी आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे। आपको मैरिज कमिटमेंट चाहिए थी और वो इसके लिए रेडी नहीं थे। वो चीज़ों को बहुत लाइट ले रहे थे, वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे। एंड आई फील कि दिस इज़ द थिंग कि कुछ लोगों के जहन में ये एक लिमिटिंग बिलीफ होता है कि अगर हम शादी कर लेंगे या सेटल हो जाएंगे तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस तरह का कोई बिलीफ शायद आपके पर्सन के जहन में था। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि शादी करके भी वो ग्रो भी कर सकते हैं, वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, और शादी का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। आप दोनों मिलकर लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और आप वो इंसान हैं जो उनको हमेशा इनकरेज करेंगे। आप टिपिकल तरह के इंसान नहीं हैं। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, चाहे आप फीमेल भी हों, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं एंड दे फील कि आपके साथ उनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। सो आई फील कि पहले आपके पर्सन जो थे वो नहीं करना चाह रहे थे कमिट, और वो भाग रहे थे इस कनेक्शन से, आपसे दूर भाग रहे थे। बट अब जब कि आपने अपने ऊपर फोकस शुरू किया है, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरे साथ क्यों नहीं है, क्यों उसके दिल में मेरे साथ कमिट करने की ख्वाहिश नहीं है, या वो क्यों अब मुझे ये नहीं कह रहा या कह रही कि मेरे से कमिट करो। सो यू नो कि रोल्स जो हैं वो किस तरह से रिवर्स हो चुके हैं आप लोगों के दरमियान। सो आई रियली फील कि जब तक आप उनके साथ थे वो आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे इनफ। एंड आई फील कि जब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, जब आपने अपने ऊपर फोकस शुरू किया है, तो ये इंसान सडनली बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं एंड सडनली दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है। ट्विन फ्लेम ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। बट आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। दे रियली फील कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और आप फैमिली मटेरियल हैं। आपसे वो शादी करना चाहते हैं। जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हुई भी है, आई जस्ट फील कि आप दोनों के दरमियान जो भी फ़ाइट्स वगैरह चल रही थी वो और लोगों की वजह से, फैमिली वालों की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से। आई फील कि बहुत सारे लोग थे जो मे बी आपको गलत मशवरे दे रहे थे, आपके पर्सन को गलत मशवरे दे रहे थे, और इस वजह से आप दोनों लड़ रहे थे। सो फाइनली आप दोनों को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि कनेक्शन आप दोनों का है।
सो इसमें डिसीजन भी आप दोनों लेंगे और दूसरों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप सिचुएशन को, कनेक्शन को हैंडल करेंगे। ये चीज़ आपने लर्न की है सो फार और आपके पर्सन ने भी लर्न की है। सो आई फील कि ये इंसान जहाँ तक ताल्लुक़ उनके प्यार का है, कमिटमेंट का है, आपसे कमिटेड हैं। यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही। कोई कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस में कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ वो बुरा सोच रहे हों। दे डू फील कि वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है। सो मे बी आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, बट ब्रेकअप सिचुएशन अगर नहीं भी आए, जस्ट फील कि आप दोनों के दरमियान बहस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा आप लोग छोटी छोटी बातों पर आजकल लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है। छोटी सी बात से बहस शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते फिर आप 1-2 दिन नाराज़ हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन बात हो जाती है। फिर जब आप लोग मिलते हैं, बैठते हैं, फिर किसी बात पर आप दोनों की बहस हो जाती है। इस तरह का एक साइकिल मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। और हो सकता है जिन लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन हुई है, आप लोगों के दरमियान ये साइकिल चल रहा था कॉन्स्टेंटली और फिर आपका ब्रेकअप हो गया। इट लेड टू द ब्रेकअप, राइट? ये चीज़ें जो होती जा रही थी, जो साइकिल एक कांस्टेंट आप लोगों के दरमियान चल रहा था। वेरी स्ट्रगल रियल है बालों के साथ, एंड आई थिंक इसको मुझे पीछे कर लेना चाहिए बिकॉज आप भी इरिटेट हो रहे होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न मैं अपने बाल हमेशा बांध कर रखती हूँ। सो एनी वे, इट वॉज सिम्बॉलिक बेसिकली, जो मैंने अभी आपसे कहा कि आप लोगों की जो सिचुएशन चल रही थी कनेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल आपकी रियल हो गई थी कनेक्शन में। यानी आप लोग जब बैठना है लड़ाई हो जानी है, जब बात करनी है आप दोनों के दरमियान बहस हो जानी है, तो फिर आपने सोचा कि अब आप बहस नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। एंड देन यू डिसाइडेड कि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे और आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी भी लगी आपके बारे में कि आप अपने लिए खड़े हुए, उनको पसंद आई ये चीज़। बेसिकली जब आप अपनी पावर में होते हैं, अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में होते हैं, तो आप बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और लोग आपकी तरफ खिंचते हैं। सो आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगी कि यू स्टूड अप फॉर योर सेल्फ। उनको पसंद आई ये बात, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए और इसीलिए फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी लेवल अप होना चाहिए, क्योंकि इंसान बेहतर डिज़र्व करता है। एंड यू नो कि जब आप पुश करना चीज़ों को छोड़ देते हैं तो चीज़ें फिर आपकी तरफ खुद ही आती हैं। तो जब तक आप उनसे बहस कर रहे थे, उनको अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई फील कि ये इंसान थोड़े से स्टबन भी हैं, माई वे और हाई वे टाइप एनर्जी है। एंड आई फील कि आप दोनों के दरमियान क्लैश क्यों हो रहा था, बिकॉज आप भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान हैं आप भी, और आप भी किसी की नहीं सुनते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ बैड पर्सन, आप दोनों, मतलब आप लोगों की नेचर ऐसी है कि कोई मुझे डिक्टेट ना करे। आई नो कि मैं राइट पाथ पर हूँ या आई एम डूइंग द राइट थिंग, तो कोई मुझे रोके मत। ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है आप दोनों का ही। सो ये आप दोनों के दरमियान क्लैश हो रहा था। सो जब तक आप उनको समझा रहे थे वो नहीं समझ रहे थे, और फिर स्टबननेस तो थी ही उनमें हमेशा से। तो जब आपने समझाना छोड़ दिया और अपने ऊपर फोकस शुरू कर दिया, तो सडनली उनकी समझ में आ गई आपकी बात। सो दिस इज़ एनर्जी, और आई रियली फील कि एनर्जी वर्क्स लाइक मैजिक, एंड व्हेन यू स्टॉप चेसिंग, तब चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के केस में हुई। एंड आई फील कि आजकल बार बार ये एनर्जी आ रही है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who really need to know and do this. Queen of Wands and Queen of Swords, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट बहुत ज़्यादा ये मैसेज आजकल आ रहा है, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड नॉट फॉर समवन एल्स बट फॉर योर सेल्फ। सो ये मैसेज भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट था कि अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, आप ट्रूली अपने लिए करें चीज़ें, अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, सेल्फ लव ट्रूली अपने लिए करें। तो ये मैसेज आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यानी अगले 2 to 3 वीक्स में ये इंसान क्या करेंगे। स्पिरिट, ओ वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स विच इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक्वेरियस एंड लिब्रा एनर्जी भी आ गई है। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, मुझे तो कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, फास्ट मूवमेंट नज़र आ रही है।
देन वी हैव द मून। सो हो सकता है कि ये इंसान एकदम से आपसे कम्युनिकेट करें और फिर थोड़ा सा गायब हो जाएं, तो आपने परेशान नहीं होना। यू नो, अभी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, राइट? और आपके पर्सन भी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एकदम से वो बर्स्ट ऑफ इमोशंस या वैलिडेशन चाह रहे हों थोड़ी सी आपसे, कि आप अभी भी अवेलेबल हैं या नहीं, या आप वापस उसी साइकिल में उनके साथ चेजिंग वाले साइकिल में आते हैं या नहीं। बात करते करते कैमरा बिल्कुल मेरा गिर गया एकदम टेबल के ऊपर। आई डोंट नो ये क्या हुआ एकदम से, बट एनीवे, मैं जो आपसे बात कर रही थी वो हमारी दरमियान में ही रहेगी, कि शायद वो वैलिडेशन चाह रहे हों, एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हों और आपकी तरफ आएंगे, बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट करेंगे आपसे, और हो सकता है कि वो फिर से गायब हो जाएं। तो अगर ऐसा होगा तो स्पिरिट का ये कहना है कि आपने अपनी उसी एनर्जी में रहना है जिसमें आप हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, और आपने चेज़ नहीं करना। हो सकता है कि वो आकर फिर से गायब हों तो आपको गुस्सा आए, आपको एकदम से इरिटेशन हो कि ये क्या था, व्हाट वाज दैट। अगर आपने फिर से गायब ही होना था तो आपने मुझसे कांटेक्ट क्यों किया। सो ये चीज़ आपने नहीं करनी और आपने अपनी पावर में ही रहना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो प्रोग्रेस उन्होंने की होगी, जो प्रोग्रेस आपने की है, उस पर पानी फिर जाएगा। जो उन्होंने लर्न किया है अभी तक, वो सारा अपना लेसन भूल जाएंगे। वो कहेंगे ओह, ये तो फिर से मुझे चेज़ करने लग गया इंसान, यानी आप। सो ऐसा आपने नहीं करना। सो स्पिरिट का ये कहना है कि ये इंसान आ रहे हैं बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन के साथ, और इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ रही है। मीनिंगफुल होगी, बिकॉज दे डू वांट यू, और वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं डेफिनेटली। वो यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर। वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बट अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी, इफ़ यू, आई फील गिव इन, अगर आपने फिर से चेजिंग वाली एनर्जी में आप चले गए, तो वो जो लेसन उन्होंने लर्न किया है वो भूल जाएंगे, और जो आपने प्रोग्रेस अभी तक की है, जो आपकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक हुई हुई है, वो ख़राब हो जाएगी। तो स्टे इन दिस एनर्जी, और जितना वर्क आपने अपने ऊपर किया है, इस पर पानी नहीं फिरने देना आपने। स्टे स्ट्रॉन्ग, बेसिकली स्पिरिट का ये कहना है। और वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ, लेट्स सी मोर। सो ये तो उनका एक्शन है, एंड आई फील के कम्युनिकेट करेंगे वो आपसे। अब हम ये देखते हैं कि आपके कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा मैसेज, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस, फ्यूचर में क्या हो सकता है स्पिरिट इस कनेक्शन के। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम नहीं लेंगे। 1 कार्ड स्पिरिट। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि पोटेंशियल है इस कनेक्शन में ग्रो करने की। द चैरियट, ओ वाओ, आपने देखा, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, जस्टिस कार्ड हमारे पास आया है। सो आई रियली फील जस्टिस कभी कभार कमिटमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और फिर क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, विच मीन्स कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है यहाँ पर। सो स्पिरिट का ये कहना है कि ये कनेक्शन कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलने वाला है। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, पॉसिबिलिटी है कि शादी हो जाएगी, कमिटमेंट हो जाएगी। जिन लोगों की शादी हुई हुई है, अगर आप डिवोर्स तक पहुंच गए आपका कनेक्शन, और आपने सोचा या आपके पर्सन ने कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, नहीं होगी आपकी डिवोर्स, आपका ये कनेक्शन बच जाएगा, आपकी शादी बच जाएगी, राइट। एंड आई फील कि जो भी आप लोगों के इश्यूज़ थे, जो भी चीज़ें थी आप भुला नहीं पा रहे थे, आपके पर्सन नहीं भुला पा रहे थे, आप लोग भुला देंगे, आप फॉरवर्ड जाएंगे, यानी पास्ट को पास्ट में छोड़ देंगे। आई रियली फील कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंसान कहता है ना कि कुछ बातें उसने मुझसे ऐसी कहीं कि मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ों का अफेक्ट हमारे जहन पे, कुछ वर्ड्स का बड़ा गहरा होता है कि हम कहते हैं कि मुझसे उसके अल्फाज नहीं भुलाए जा रहे हैं। सो मे बी कुछ ऐसा आपने कहा या उन्होंने कहा, दोनों के दिलों में बातें रह गई, और आपको लग रहा है कि मे बी ये बातें शायद ना भूल पाएँ, लेकिन वो भूल जाएंगे। जो कुछ भी हुआ उसको भूलने की पोटेंशियल है यहाँ पर, और ये इंसान आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, जस्टिस। अगर आपके पर्सन ने दूसरी शादी कर ली, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जितने मुस्लिम्स यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स में अलाउड हैं 2 से ज़्यादा शादियाँ। सो मे बी आपके पर्सन ने दूसरी शादी कर ली, इंसाफ नहीं कर रहे आपके साथ, या आपसे दूसरी शादी की
बट स्टिल इंसाफ नहीं कर रहे हैं आपके साथ. सो आई डू फील बैलेंस, इंसाफ, जस्टिस करेंगे इंसान. सो इस पर इतना ही मैं कहूँगी. बाकियों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म की एंड कमिटमेंट की. यानी ये कनेक्शन आपका एक रियल कनेक्शन में बंध जाएगा, शादी हो जाएगी आपकी. सो ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया है पॉसिबल फ्यूचर को लेकर. अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है. एक एडवाइस आपके लिए, स्पिरिट एडवाइस मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है. ओ वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. सो स्पिरिट का ये कहना है कि अपने ऊपर काम करना कभी ना छोड़िएगा. जब आपको ये स्टेबल कमिटमेंट मिल भी जाएगी ना, आपने अपने ऊपर काम करना कभी नहीं छोड़ना. ये मत सोचें कि आप अभी जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ तब तक है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, जब तक आपको आपके पर्सन मिल नहीं जाते. नो, ये एक ऐसा प्रोसेस है लर्निंग का और सेल्फ लव का, जो आप जब तक जिंदा हैं तब तक चलता रहना चाहिए. जब तक आप ये चीज़ करते रहेंगे तब तक लाइफ अच्छी रहेगी. दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे तो सिचुएशन आपकी ख़राब हो जाएगी, चाहे आपकी शादी हो भी जाए. बहुत से लोगों के ऐसे केसेस मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझे बताते भी हैं बहुत से लोग कि शादी के बाद नोटिस लेना छोड़ देते हैं उनके हस्बैंड या वाइफ. सो ये चीज़ बाद में भी होती है. अगर आप नहीं सेल्फ लव करेंगे, अपने ऊपर एफ़र्ट नहीं डालेंगे, तो चीज़ें शादी के बाद भी ख़राब हो जाती हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारें, तो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना कभी नहीं छोड़ना है. अपने आप को बेहतर करने की हमेशा कोशिश करें. ज़िंदगी में हमेशा गुंजाइश होती है अपने आप को बेहतर करने की. हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हो गए या हम सीख गए. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जिसको हम बेहतर कर सकते हैं. सो स्पिरिट का ये बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपकी डिज़ायर है. स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, लव, आपको हर चीज़ मिलेगी. बट अपने ऊपर काम करना कभी ना छोड़िएगा. सो आई थिंक कि इस रीडिंग को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे इस खूबसूरत मैसेज के साथ. आई रियली होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी. अगर रही तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. और हाँ, मुझे टिकटॉक पर आप लोगों ने फॉलो ज़रूर करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. इट्स रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111. सो ये मेरा टिकटॉक है. और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. एंड अगेन, जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको मैं ज़रूर डिस्काउंट दूंगी. उनके लिए मैं टाइमिंग भी एक्सटेंड करूँगी. आप लोगों ने दोबारा से ज़रूर कांटेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर ज़रूर लीजिएगा. और इंडिया से अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको किसी थर्ड कंट्री, दुबई, अमेरिका, यूके, कहीं और, कनाडा, कहीं और से आपको पेमेंट करनी होगी और फिर आपकी रीडिंग हो जाएगी. बट मैं कुछ ना कुछ इसके लिए रिसर्च मैं कर रही हूँ. जैसे ही मुझे कोई और हल मिलेगा कि इंडिया से डायरेक्ट पेमेंट आ जाए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. इसके अलावा इफ़ यू वांट योर एक्स बैक एंड इफ़ यू वांट काउंसलिंग, अगर आप सिर्फ काउंसलिंग लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना मसला शेयर करना चाहते हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ. तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. आप मेरे इस नंबर पर जाइएगा. डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है वो बिल्कुल मेरा ही नंबर है. और यस, स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय.